ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए भक्तों, सुनते हैं देव उठनी एकादशी व्रत की सुंदर और पावन कथा। प्रेम से बोलो श्री हरि की जय। बहुत समय पहले की बात है। कहीं एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा पूरी तरह से सुखी और संपन्न थी। उस राज्य में सभी लोग एकादशी का उपवास करते थे। एकादशी के दिन कोई भी मनुष्य अन्न ग्रहण नहीं करता था। सभी लोग फलाहार ही करते थे। प्रजा और नौकरों चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन की बात है कि किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति ने उस राजा के पास आकर कहा, हे राजन, आप कृपा कर मुझे अपने पास एक नौकरी दे। यह सुनकर राजा ने कहा, ठीक है भाई, मैं तुम्हें नौकरी अवश्य दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। एकादशी के दिन तुम्हें यहाँ अन्न नहीं मिलेगा। राजा की यह बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है राजन, मैं ऐसा ही करूंगा। यह सुनकर राजा ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। और कुछ समय के पश्चात एकादशी का दिन आया। जब उस व्यक्ति को फलाहार दिया गया तो वह राजा के समक्ष जाकर गिड़गिड़ाने लगा, हे महाराज, इस फलाहार से मेरा पेट नहीं भरेगा। मैं तो इस तरह भूखा ही मर जाऊंगा। कृपा कर आप मुझे थोड़ा सा अन्न दें। यह सुनकर राजा ने उसे उसकी वह शर्त याद दिलाई, परंतु फिर भी वह व्यक्ति अन्न त्यागने को तैयार नहीं हुआ। तब दयावश राजा ने उस व्यक्ति को थोड़ा सा आटा और थोड़ी चावल दिए। वह व्यक्ति नित्य की तरह नदी पर जा पहुंचा और स्नान इत्यादि कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन पककर तैयार हो गया तो वह भोग लगाने के लिए भगवान को बुलाने लगा। आओ भगवान, भोजन तैयार है, आओ भगवान, भोग लगाइए। इस प्रकार उसके प्रेमवश बुलाने पर पीतांबर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में उसके समक्ष प्रकट हो गए और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन ग्रहण करने के पश्चात भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और वह व्यक्ति भी तब अपने काम पर चला गया। 15 दिनों के पश्चात फिर से एकादशी का शुभ दिन आया और इस बार उस व्यक्ति ने राजा के पास जाकर कहा, हे राजन, इस बार आप मुझे दुगना अन्न दीजिए, क्योंकि मेरे साथ तो भगवान भी भोजन करते हैं और इस कारण मैं तो भूखा ही रह जाता हूँ। उसकी यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ और राजा ने कहा, अरे, यह कैसे संभव है? भगवान भोजन कैसे कर सकते हैं? मैं तो सदा एकादशी का उपवास करता हूँ, परंतु भगवान मुझे तो कभी भी दर्शन नहीं देते। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, हे राजन, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलकर देख सकते हैं। अब वह व्यक्ति नदी के पास जाकर भगवान का आवाहन करने लगा। राजा उस समय वहीं एक पेड़ के पीछे छिप गया। वह व्यक्ति संध्या तक भगवान का आवाहन करता रहा, परंतु भगवान वहां प्रकट नहीं हुए। तब अंत में उस व्यक्ति ने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं यही नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। और इतना कहकर वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ निश्चय जानकर शीघ्र ही भगवान उसके समक्ष प्रकट हो गए और उसके साथ प्रेम पूर्वक भोजन करने लगे। भोजन के पश्चात भगवान उसे अपने साथ विमान में बिठाकर अपने पवित्र धाम को ले गए। यह सब देखकर उस राजा ने सोचा, अरे, इस व्रत उपवास से तो कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि भगवान तो केवल सच्चे प्रेम के ही भूखे हैं। इसी कारण व्रत के साथ साथ मन को शुद्ध करना भी अति आवश्यक है। अब तो राजा भी शुद्ध मन से ईश्वर की पूजा करने लगा और अंत समय में वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ। अंत में इस कथा का यही सार है कि ईश्वर तो केवल प्रेम के ही भूखे हैं, झूठे आडंबरों के नहीं। जय श्री हरि। प्रेम से बोलो जय श्री नारायण। तो मेरे आदरणीय दर्शकों, यह थी देव उठनी एकादशी व्रत की पावन कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें और मेरी सभी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें
तथा साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय श्री हरि।